नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका अपकमिंग टाइम्स में एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, जहां पे ब्रेकआउट होने के बाद एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा, एक लंबा सा टारगेट मिलेगा। अ, जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, जिस बेसिस में मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने का डिसाइड किया है, तो वो किस बेसिस में है, किस तरीके से कंपनी को एनालिसिस किया जाता है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ रखूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे तरफ से कोई भी किसी भी वीडियोस में रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सारी चीजों को सिखाना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो चलो देख लेते हैं आज की कंपनी कौन सा है। देखिए, आज की जो कंपनी है वो एक पीएसयू बैंक है। देखिए, पीएसयू सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स है, जहाँ पे अराउंड 12 बैंक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, साथ ही साथ यूनियन बैंक, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, उसके साथ भी और भी बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, और भी बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन के बेसिस में अगर बात करूं, तो यहाँ पे कौन सा बैंक के बारे में बात करूंगा। देखिए, कुछ दिनों पहले मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, और वहां पे शानदार तरीके से एक टारगेट भी अचीव हुआ। और फिर से एक बार आज मैं एक पीएसयू बैंक के बारे में बातचीत करूंगा। इस बातचीत करने से पहले मैं एक बात बता दूं, पार्लियामेंट में मोदी जी ने एक बात सबके सामने ओपनली बता चुके थे कि अगर आपको अपकमिंग इंडिया में निवेश करना है तो आप पीएसयू बैंक के ऊपर निवेश करिए, जहां पे हाई ग्रोथेबल रिटर्न आपको मिलेगा। तो जब से इस बात पब्लिकली अनाउंसमेंट हुआ, तो पीएसयू कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। उसी से एक बैंक मुझे देखने को मिला जिसके ऊपर मुझे शानदार तरीके से ट्रेड मिला, उसका नाम है यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक के बारे में आज बातचीत करूंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरीके से एनालिसिस मैं खुद करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आपके एनालिसिस अलग हो सकते हैं, तो उसके साथ अगर कुछ एडिंग किया जाए तो ऐड कर सकते हैं, तो जरूर करिए। तो पहले उस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बैंक के कौन सा डेटा आपको देखना चाहिए, बैंक का अभी करंट सिचुएशन क्या है। अभी देखिए, मार्केट कैप कितना है इस बैंक का, करीबन 1,20,000 करोड़ के आसपास है। तो कोई छोटा मोटा बैंक तो नहीं है, एक लार्ज कैप बैंक है। और कंपनी के कासा रेशियो मुझे थोड़ा सा कम लगा। अभी कासा रेशियो होता क्या है, कासा का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करंट और सेविंग मिलाकर कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बैंक का सबसे अगर कम इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है वो है कासा रेशियो में, क्योंकि करंट अकाउंट्स में तो कोई पैसा पे आउट नहीं करना पड़ता है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा पे आउट करना पड़ता है तो वो कितना है, सेविंग बैंक में आपको कितना रिटर्न मिलता है, 3-3.5%, 4% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से थोड़ा सा मुझे वीक लगा। बाकी प्राइवेट बैंक और पीसी बैंक के हिसाब से जहाँ पे 40-50% के आसपास देखने को मिलता है, यहाँ पे 35% है, थोड़ा सा कम है। कोई बात नहीं, चलो पी रेशियो थोड़ा सा सस्ते में देखने को मिला। कितना सस्ता मैं अभी आपको दिखाऊंगा, चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ, और भी आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखिए, पी रेशियो के बारे में एक बार मैं आपको साथ शेयर करूँ, तो पी रेशियो कहाँ पे है। देखिए, पी रेशियो एक टाइम पी रेशियो चला गया था कहाँ तक, 21 तक, और आज पी रेशियो कहाँ पे है, सिर्फ 8.5 के आसपास है। तो कोविड के लेवल में अगर मैं इसका लाइफ टाइम पी रेशियो अगर मैं आपको दिखा दूं, तो कोविड के लेवल में इसका पी रेशियो सस्ता हुआ था। उसके बाद देखिए, कंपनी वही लेवल तक हाई किया, मतलब नीचे से ऊपर गया था कितना, 20 अराउंड 22 के आसपास। और देखिए, फिर से नीचे आने के बाद फिर से उसी लेवल में गया। इसका मतलब फिर से नीचे से वही लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो ये इंडिकेट बहुत बार आपको करता है कि जब भी कोई लेवल्स को बार बार ऊपर जाकर रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो वही लेवल को पहुंचने में फिर से वो एक बार कोशिश जरूर करेगा। उसके साथ साथ कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी देख लीजिए, सॉरी, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए। प्राइस टू बुक वैल्यू बता रहे हैं कंपनी टॉप लेवल में है। कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर अभी बाकी पॉइंट शेयर कर देता हूँ। जैसे देखिए, कंपनी के जो CAR परसेंटेज है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 76%। मतलब प्रोमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। और अर्निंग पर शेयर देखिए कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है, 15% के ऊपर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो रहा है, और आरओसी आरओई दोनों ही 12% के ऊपर ग्रोथ हो रहा है। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 61% के आसपास। अभी चलो एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी का, वो है रेशियोज। इस पॉइंट से ही पता चलेगा कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जो कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं कोई भी बैंक्स के लिए, वो देखिए नेगेटिव में था 10 से 12%, आज वो 12% पॉजिटिव में आया। मतलब बेस्ट तरीके से ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से रिटर्न ऑफ एसेट, जो पहले नेगेटिव में था, आज एसेट बढ़ चुके हैं। सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंस लगा, जिसके कारण मैंने ट्रेड लेने का डिसीजन लिया, वो है कंपनी का एनपीए।
जो एनपीए एक टाइम पीएसयू बैंक का एनपीए बहुत खराब हालत था, 6.85 के आसपास देखने को मिला था। आज वो एनपीए कम के कितना हो गया, कम होकर हो चुका 1.7% के आसपास, मतलब एक अलग लेवल का एनपीए कम हुआ है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो कंपनी का जो एनआईएम है, तो एनआईएम कितना बना, जो एनआईएम 2.1 था अभी 2.7 बना, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। और देखिए सीएआर परसेंटेज, जो सेबी के रूल्स, सॉरी आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हर किसी बैंक के पास 11% से ज्यादा पैसा होना चाहिए, खुद के जेब में हमेशा 11% से ज्यादा पैसा होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 16%, चलो पॉजिटिव है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी हमेशा मैं देखता हूँ कि 0.3-0.6 to 7% के आसपास होता तो ठीक होता। मतलब कंपनी जितना पेमेंट करना है लाइबिलिटी के हिसाब से, कितना कॉस्ट है 4% के ऊपर, तो पैग रेशियो बहुत शानदार है, 1% के नीचे है। तो सारे पॉइंट्स में कुछ एक दो पॉइंट्स आपको वीक दिखेगा, बाकी सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। और भी आपको मैं दिखा दूं, देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो एक टाइम एकदम ना के बराबर था, वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। और आरओई जो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो एकदम ना के बराबर था, वो आज 12% तक पहुंच चुके हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी हो रहा है। और देखिए कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में ध्यान से देखिएगा, जो बैंक एडवांस मार्केट शेयर है, तो उसके ऊपर 5.61%, बैंक डिपॉजिट के ऊपर 5.84% का मोनोपोली है। और क्रेडिट कार्ड जो है इसमें उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो डायरेक्टली बेनिफिट कमाता है वो प्राइवेट बैंक कमाते हैं, स्टेट बैंक भी कमाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक क्रेडिट कार्ड का बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा लेते हैं। हाँ, डेबिट कार्ड में इस बैंक का थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिला 5.24% के आसपास। अभी चलो एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी किस बेसिस में लोन देते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा लोन देता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे 46%। और यही कारण के वजह से एग्रीकल्चर के मतलब लोन के वजह से ही कंपनी के एनपी ज्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि मतलब किसान को लोन दिया जाता है, और किसान का अगर फसल ना हुआ तो उसका पैसा वो रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो जिसके चलते वो पैसा एनपीए के हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 46% के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद देखिए सर्विसेज जो है वो 27 के आसपास है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल बैंक, सॉरी इंडस्ट्रीज के ऊपर 12%, और बाकी पर्सनल लोन के ऊपर 12%। तो कंपनी किस तरीके से बैंकिंग के ऊपर काम कर रहा है आप देख सकते हैं। और कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है, रिटेल बैंक से 43%, कॉर्पोरेट बैंक से 25%, ट्रेजरी जो ऑपरेशन है उसके ऊपर 25% और अदर्स के ऊपर 4.54%। तो कंपनी का जो बिजनेस है ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का बाकी फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बोल रहा है। तो फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाने से पहले मैं एक चीज और भी आपको साथ शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी के ऊपर कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में आपको कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव दिखे तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं। अगर इश्यूज के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी जो पहले बहुत शानदार था, बीच में खराब हो गया था, फिर से रिकवरी कंपनी कर चुके हैं, मतलब कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो उससे पहले कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ। तो क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से 17,000 करोड़ से 20,000 करोड़ बना, उसके बाद 25,000 करोड़ बना, मतलब सेल्स में 15 से 17 बना, 17 से 20 बना, 20 से 25 बना, मतलब कंपनी हर साल में खुद के रेवेन्यूज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया, इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, सब कुछ देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए 1200 करोड़ से 10,000 करोड़ बना, उसके बाद 2,200 करोड़ बना, उसके बाद 3,600 करोड़ बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। जब प्रॉफिट इतना शानदार ग्रोथ हुआ, कंपनी का एनपीए भी कम हुआ, तो उस कंपनी के ऊपर एक तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बन ही जाते हैं। साथ ही साथ बैलेंस शीट को देखेंगे तो जो एक टाइम कंपनी कर्जा ले रहा था करीबन 4,60,000 करोड़ के आसपास, वो इस बार करीबन 11 लाख करोड़ के आसपास कर्जा ले लिया। मतलब कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लिया, बहुत ज्यादा कर्जा लेने के कारण बहुत ज्यादा वो कंपनी लोन दे पाए, और लोन देने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में यही सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि बैंक के अंदर लोन ज्यादा लिया जा रहा है तो बैंक तो उसको लोन उठा नहीं पाए तो बैंक तो बर्बाद हो जाएगा, हाँ उसको एनपीओ कहा जाता है, प्रोविजन कहा जाता है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर आपको ये देखना है कि लोन ज्यादा ले रहा है, क्या प्रॉफिट सही में ग्रोथ हो रहा है। अगर लोन लेने के बाद प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस कंपनी से दूर रहना है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी अच्छा खासा किया है, करीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास। और एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो कैश इक्विपमेंट है, कितने हाथ में कैश है, करीबन 1,12,000 करोड़ के आसपास, मतलब 1,12,000 और इन्वेस्टमेंट 3,45,000 करोड़। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए करीबन 4 साढ़े 4 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और
कंपनी 11 लाख करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखा है। तो अभी सारे पॉइंट्स को देखने के बाद अभी आपको दिखाऊंगा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखिए तो प्रोमोटर के पास ही 74% होल्डिंग है। और प्रोमोटर कौन है? इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। और म्यूचुअल फंड ने देखिए एकदम ना के बराबर होल्डिंग रखे थे 1%, आज वो बढ़ के कर चुके 3.5%। और एफएस के पास 1% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 6%। आपको क्या लग रहा होगा कि इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं तो कंपनी बेकार है इसीलिए खरीदारी कर रहा है? बिल्कुल नहीं, उसको पता है कि इस कंपनी अभी धमाका करने वाला है। क्योंकि यही चीज मैं बहुत सारे कंपनीज के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीज आपको सीखने को जानने को मौका मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक में ही मुझे पता चलता है कि आप कितना चाहते हैं मुझे सारे वीडियोस को देखने के लिए, सारी चीजों को समझने के लिए। तो अभी चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जिसके ऊपर बेसिस में मैंने ट्रेड लिया। तो कि मैं आपके सामने खुद ट्रेड बना किस तरीके से बना वो मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। इस लाइन में आपको एक चीज दिखेगा, पहले क्या बना यहाँ पे बिग जैसे, यहाँ पे क्या बना एक कप बना। तो कप बनने के बाद एक लंबा सा कप बना। उसके बाद देखिए कप कहां से बना? कोविड के लेवल से कंपनी रिकवरी हो रहा है। उसके बाद देखिए छोटा सा क्या बना, छोटा सा यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर मुझे चाहिए एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो देखिए ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, अभी मुझे ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, मतलब इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो मैं एंट्री जरूर लूंगा। और मेरा टारगेट कहां तक रहेगा? टारगेट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के जो टोटल लोअर साइड का जो रेंज है, उस रेंज से लोअर साइड का जो रेंज है उससे टॉप लेवल तक मार्किंग कर लेना। और उस मार्किंग के बाद आपको इसको ऊपर बिठा देना है। तो अराउंड अराउंड कितना टारगेट निकल कर है? 85%। तो 85% टारगेट जो निकल कर है। सबसे मजेदार बात क्या है, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम जो हाई है, मैं एक बार आपको जूम को छोटा करके दिखा देता हूँ। जो लाइफ टाइम हाई है उससे बहुत नीचे है, बहुत नीचे टारगेट बना। इसका मतलब पॉसिबिलिटी हाई है उस लेवल तक जाने के लिए। तो उससे पहले देखिए स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस है उसी लेवल के नीचे टारगेट बना है, मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल को ब्रेकआउट करके टारगेट अचीव होने का। देखिए फिर भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई चीज यहाँ पे 100% नहीं होते हैं। हमेशा हर चीजों को सोच कर समझ कर काम करना पड़ता है। बाकी मैं तो बुलिस हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।